हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम लोग हमारा चैप्टर 4 गणित मंजरी क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.3। तो फर्स्ट पार्ट इज 16y² माइनस 24y प्लस 9। ठीक है, अब यहाँ आपको फैक्टर करने यूजिंग आपको सूटेबल आइडेंटिटी यूज़ करनी है। आपको दिख रहा है यहाँ 3 टर्म दे रखे हैं, तो अगर 3 टर्म दे रखे हैं तो ऑब्वियसली या तो a प्लस बी वाला लगेगा या फिर a माइनस बी वाला लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे नेगेटिव यहाँ दिख रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग में तो दिख रहा है, सो ऑब्वियसली यहाँ चेक करेंगे। अगर सारे टर्म आपके पॉजिटिव हैं तो होपफुली a प्लस बी ही लगेगा, लेकिन अगर कहीं आपको नेगेटिव दे रखा है तो हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो स्टार्टिंग और लास्ट वाला जो है वो स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, तो हम यहाँ स्क्वायर फॉर्म करेंगे। ठीक है, 16y का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y का स्क्वायर, है ना, और 9 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। क्लियर है। तो अभी ये रह गया बीच वाला, मतलब -24y। ठीक है, इसको हम 2ab की फॉर्म में स्प्लिट कर दे रहे हैं। यहाँ पे ये a है, ये b है, तो इसको हम इसी फॉर्म में 2ab की फॉर्म में यहाँ नोट कर दे रहे हैं। ठीक है, चेक करिएगा 24 आपका y फॉर्म हो रहा है। ठीक है, बीच में तो a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो इसमें आपको पता है ये जो आइडेंटिटी है ये किसकी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो a है वो 4y है और जो b है वो 3 है। तो आपका फैक्टर क्या हो जाएगा, 4y माइनस 3 का, क्योंकि -2ab है तो माइनस आएगा, -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही क्या इसका फैक्टर है। ठीक है, हमने इसका फैक्टर कर दिया। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट को कॉपी करेंगे। यहाँ पे ये है 9/4s² प्लस 6st प्लस 4t²। ठीक है, अब फिर से वही 3 टर्म है, तो मे बी पॉसिबल या तो पॉजिटिव वाली या फिर नेगेटिव वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी। ठीक है, सारे ही टर्म पॉजिटिव हैं तो होपफुली a प्लस बी ही लगेगा यहाँ पे। सो 9/4 को हम कैसे लिखेंगे, 3/3s/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्म में लिखेंगे। इधर आपको 4t² दे रखा है, तो 4t को क्या लिखेंगे, 2t, है ना, 2t का स्क्वायर, तो मतलब a² प्लस b²। ये 2 फॉर्म तो हो गए हमारे। अब प्लस का 2ab रह गया, सो 2ab। ठीक है, अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, सो 3 × 2 6st बन गया, है ना। तो a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो ये किसका आइडेंटिटी कौन सी वाली है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ a ये रहा और b ये रहा हमारा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे फैक्टर की फॉर्म में। इसके फैक्टर हो जाएंगे 3s/2 प्लस 2t का होल स्क्वायर। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। और फैक्टर हमने लिखने बताए हैं, इसको आप मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में 2 बार भी लिख सकते हैं और यहीं पे छोड़ सकते हैं। दोनों ही आंसर करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। So in third part we have this m²/9 plus nk/3 plus k²/4 plus 3nk plus 2mn plus 9n²। राइट, तो अब इतने सारे टर्म हैं तो a प्लस बी और a माइनस सी वाली तो बनने से रही, मतलब यहाँ पे जो लगा हुआ है वो a प्लस बी प्लस सी वाली आइडेंटिटी हमारी यूज़ हो रही है। अब उसको लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, स्क्वायर फॉर्म होते हुए दिखने चाहिए। तो आप इसमें ये चेक करिए सबसे पहले कि स्क्वायर्स कहाँ फॉर्म हो रहे हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो एक तो सबसे पहले मुझे स्टार्टिंग में ही दिख रहा है फॉर्म होता हुआ। जैसे अगर मैं इसको मेंशन करूँ यहाँ पे, स्क्वायर्स को हम पहले लिख लें जैसे, तो ये हो जाएगा m²/n और ये हो जाएगा k²/4 और एक ये वाला स्क्वायर फॉर्म हो रहा है 9n²। ठीक है, और इन सबको हम एज इट इज़ नोट करेंगे। ठीक है, इन सबको हम एज इट इज़ नोट करेंगे। जैसे ये वैल्यू आपको दे रखी है mk, 3nk एंड 2mn। ठीक है, इस फॉर्म में हमें दिया हुआ है। राइट, अब सबसे पहले इनके स्क्वायर्स की फॉर्म में इनको चेंज करेंगे। m²/9 को क्या लिखेंगे, m/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, k²/4 कैन बी रिटेन एज इन द फॉर्म ऑफ k/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और 9n² क्या हो जाएगा, 3n का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, तो a² प्लस b² प्लस c² क्या होता है, क्या होता है, मतलब a प्लस बी प्लस सी जो हम लगा रहे हैं आइडेंटिटी, ये कंप्लीट आइडेंटिटी किस फॉर्म में दे रखी है हमें। जैसे हम लगाते हैं a² प्लस b² प्लस c², उसके बाद 2ab फिर 2bc फिर 2ca आता है। ठीक है, तो उसको इसी फॉर्म में लिखेंगे। तो 2 × 2ab, जैसे अगर मैं यहाँ पे इनको मेंशन करूँ ताकि और क्लियरिटी आ जाए, 2ab 2bc
प्लस 2CA, ठीक है। तो हमें इजीली दिख पा रहा है कि ये A, B और C हमने यहाँ पे नोट की है, ठीक है। अब ज़रा एक बार चेक करेंगे तो हमें क्लियर और हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ m/3 आएगा जो कि ऊपर लिखा हुआ है। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3n के लिखा हुआ है जो कि ऊपर लिखा हुआ है। ये वाला 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर के लिखा हुआ है 2mn लिखा हुआ है। तो एक्जैक्टली आपकी आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। तो इसको हम फैक्टर की फॉर्म में क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा A + B + C का होल स्क्वायर, ठीक है। हम इसको इसके फैक्टर में हमने कन्वर्ट कर दिया, तो A + B + C का होल स्क्वायर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द फोर्थ पार्ट। So in fourth part we have p²/16 - 2 + 16/p², ठीक है। अब आपको स्टार्टिंग और एंडिंग में स्क्वायर्स फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं। 3 टर्म है, मतलब A + B का होल स्क्वायर लगना है या फिर A - B का होल स्क्वायर लगना है, राइट। तो यहाँ पे हम p²/16 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे p/4 का स्क्वायर, ठीक है। और 16/p² को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम 4/p का होल स्क्वायर, क्लियर है। तो A² + B² वाला टर्म बन गया। अब -2A और B, ठीक है, 2AB। तो ये सब क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ऊपर सिर्फ और सिर्फ -2 बचेगा, ठीक है। तो ये A है और ये B है, ठीक है। तो इसको हम फैक्टर की फॉर्म में क्या लिखेंगे, ये A² - 2AB + B² की फॉर्म है। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये है हमारी आइडेंटिटी A - B का होल स्क्वायर, ठीक है। उसको हम ये यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा p/4 - 4/p का होल स्क्वायर। इस तरह से हम इसको फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी इसकी p/4 - 4/p का होल स्क्वायर इज आवर फैक्टर। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द फिफ्थ पार्ट। 9a² + 4b² + c² - 12ab + 6ac - 4bc, ठीक है। ये हमारा फिफ्थ पार्ट दे रखा है, आपकी बुक में भी मेंशन है, एक बार और टैली कर लेंगे। 9a² + 4b² + c² - 12ab + 6ac - 4bc, राइट। सो ये क्वेश्चन हमें गिवन है यहाँ पे, तो इसको देखेंगे, आइए सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये जो टर्म्स लिखे हुए हैं ये A² + B² + C² समथिंग लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ ये देख पा रहे हैं कि क्योंकि हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी हुई है उसमें तो +2AB + 2BC + 2CA ये सब आता है, मतलब माइनस का तो कोई वैल्यू ही नहीं आती है। तो ये एक तो यहाँ नेगेटिव दे रखा है और एक नेगेटिव ये दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अब इन दोनों में आपको चेक कर लेना है जहाँ आपको नेगेटिव दे रखा है, ठीक है। तो चेक क्या करना है आपको, सबसे पहले ये चेक करना है कि कौन सा वाला आपका वेरिएबल दोनों में कॉमन है, ठीक है। जैसे B दोनों में कॉमन है, राइट। अब इसमें भी B आ रहा है और इसमें भी B आ रहा है, तब उसी की वजह से तो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो B है एक्चुअल में ये वाला जो B आ रहा है, मतलब अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन के, तो ये जो B वाला ये जो दिख रहा है आपको 4B, एक्चुअल में ये जो B वाला कॉम्बिनेशन है यही क्या है, यहाँ पे नेगेटिव दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ जिस वेरिएबल का जो वैल्यू है, जो वेरिएबल कॉमन होगा एग्जैक्टली वही बताएगा आपका कि कौन सा वाला वेरिएबल जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो 9a² को क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 4b² इसको लिखेंगे 2b, हालांकि 2b होना चाहिए बट क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो A² + B² + C², फिर हम क्या लिखते हैं, 2ab लिखते हैं +2ab फिर +2bc फिर +2ca ऐसे लिखते हैं। तो 2ab b हमारा नेगेटिव है, ठीक है। देन +2bc देन 2ca
ठीक है। तो एक तो ये वाला वैल्यू कॉमन आ रहा है, मतलब इसको जब हम इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12ab हो जाएगा ये माइनस का, और एक यहाँ पे ये कॉमन आ रहा है ना, b जहाँ पे आ रहा है तो ये -4bc ऐसा कुछ करके आ रहा है वैल्यू। तो हमने क्या कर दिया, इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अब a² + b² + c², तो यहाँ पे एक्चुअल में जो a है वो 3a है, जो b है वो -2b है, और जो c है वो c है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे ये आइडेंटिटी हमने कौन सी यूज़ की है, ये आइडेंटिटी हमने कौन सी यूज़ की है, यूजिंग a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² + c² + 2ab 2bc एंड + 2ca, ठीक। ये वाली आइडेंटिटी हमने यूज़ की है यहाँ पे, राइट। तो ये आइडेंटिटी हमने यूज़ करके यहाँ पे लगा दी है। तो हमने इसको इस फॉर्म में तोड़ दिया, तो a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca ये किसके बराबर है, a + b + c के होल स्क्वायर के। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, a + b + c का होल स्क्वायर, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका फैक्टर है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे a जो है वो 3a है, b जो है वो -2b है, और जो c है वो सिंपली c है, ठीक है।